से रिलेटेड जो वेरिएंसेस हैं वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस हम लोग निकालना सीख चुके हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में मेनली जो कॉस्ट इंक्लूड होती है, एक मटेरियल और दूसरी होती है लेबर। ठीक है, मेटेरियल और दूसरा लेबर, इन दोनों को ही हम लोग फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। ठीक है, किस तरह से इनमें वेरिएंसेस निकलते हैं। आज हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो आपके जो प्रोडक्शन है उस पर डायरेक्टली अलोकेबल नहीं होते, जिनको हम डायरेक्टली अलोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन सबको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इन्हीं का एक और भी नाम है, आपने पढ़ा होगा, ऑन कॉस्ट, और इन्हीं का ही नाम जो ज्यादा पॉपुलर है दैट इज ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड्स बेसिकली जो चेंज का नेचर है उसके हिसाब से हम इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, और तीसरी कैटेगरी आती है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल का मतलब पार्शली जो वेरिएबल है पार्शली फिक्स्ड है। तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो जो हिस्सा वेरिएबल है वो वेरिएबल में मिला दिया जाता है, जो हिस्सा इसका फिक्स्ड है वो फिक्स्ड में मिला दिया जाता है, इसलिए ये कम खत्म हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 ओवरहेड बचते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड्स और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब इन ओवरहेड्स में जो वेरिएंसेस हैं वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले शुरू करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स को। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड जैसे कि मैंने बताया कि जो खर्चे प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होंगे। अब वेरिएबल ओवरहेड में इंक्लूड क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड में आप बेसिकली इंक्लूड कर सकते हो जो मटेरियल है इनडायरेक्ट नेचर का, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे जिस भी तरह के हैं, फैक्ट्री के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के, वो अगर प्रोडक्शन पर डायरेक्टली अलोकेबल नहीं है लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी जरूर करते हैं तो वो वेरिएबल ओवरहेड। कोई भी मटेरियल जो हम खर्च कर रहे हैं डायरेक्टली अलोकेबल नहीं है, चाहे वो प्रोडक्शन से जुड़ा हो चाहे आपके जो है ऑफिस से जुड़ा हुआ हो, वो सारा का सारा वेरिएबल ओवरहेड में आएगा। और चाहे लेबर है इस तरह के, जैसे सुपरवाइजर को आपने पे किया, अगर वो फिक्स नेचर का नहीं है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इन सब को हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको एनालाइज कैसे करें। अब देखा जाए तो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो मेटल की तरह एनालाइज कर लेते हैं इसको, इनडायरेक्ट लेबर है उसको लेबर की तरह एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब जनरली हम लोग जो करते हैं, देखो वेरिएबल ओवरहेड आपने ये पढ़ा भी होगा, जब आपने सबसे फर्स्ट टाइम जब आपने कॉस्ट अकाउंट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो वेरिएबल ओवरहेड है ना उनको जनरली हम अलोकेट करते हैं किसी बेस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कभी आपने कभी टेंडर प्राइस पढ़ा होगा, कोटेशन जो है किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आपसे कहा गया कि भाई देखो ये प्रोडक्शन है, पिछली बार की हमारी ये कॉस्ट शीट है, ये डायरेक्ट मटेरियल होता था, ये डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस हुआ करते थे उस पर, या मोटे तौर पर अभी समझाने के लिए मैं मटेरियल और लेबर दो ही चीज ले लेता हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल होता था भैया 15,000 रुपए का, डायरेक्ट लेबर खर्च होती थी 10,000 रुपए की। तो इस तरह से ये अपनी प्राइम कॉस्ट थी 25,000 रुपए की। ठीक है, और इस पर प्लस वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो 5,000 रुपए के वर्क्स ओवरहेड होते थे। ठीक है, और फिर इनको हमने जोड़ा तो 30,000 रुपीज ये आपकी वर्क्स कॉस्ट बन जाती थी।
फिर इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आप जोड़ा करते थे, ओवरहेड कह लीजिए उनको। मान लीजिए वो मैंने कहा कि वो है 2000 रुपया, वो आपने ऐड करे तो इसके बाद ये जो बन जाती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 32,000। फिर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होती थी, फिर इसमें सेलिंग के खर्चे जुड़ते थे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती थी, और उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड किया, जो प्रॉफिट था तो ऐड करने के बाद अपनी सेल्स आ जाती थी। अब इस बेस पर आपको इस साल का टेंडर प्राइस एस्टिमेट करना है कि इस साल इसको किस प्राइस पर बेचे। तो आपको मेटल दे दिया जाता था, भाई मेटल जो है 1000 रुपये का लगेगा और लेबर लगेगी 800 रुपये की। अब आगे आप एस्टिमेट करो, आप क्या किया करते थे, देखो आपको ध्यान अगर हो तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने दोनों का टोटल किया, प्राइम कॉस्ट 1800। फिर आप करते थे वर्क्स ओवरहेड, अच्छा वर्क्स ओवरहेड तो दिए ही नहीं हुए, तो अब क्या करें, तो तब आपने कभी एक रूल ऑफ थंब, कोई निश्चित नियम नहीं है, रूल ऑफ थंब कहेंगे, एक परंपरागत रूप से जो हम यूज कर रहे हैं कि अगर वर्क्स ओवरहेड नहीं दे रखे तो उनको हम एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर ले लेते हैं। ठीक है, कि लेबर 10,000 है, वर्क्स ओवरहेड 5,000 है, तो लेबर 10,000 का 5,000 कितना 50% बैठ रही है वर्क्स ओवरहेड, तो हमने यहाँ पर भी 50% ऑफ लेबर मतलब एस्टिमेट कर लिया कि 800 का भी 50% यहाँ पर 400 रुपये अंदाजन वर्क्स ओवरहेड हो जाएगा, और ये आपने इसको 2200 रुपये कर दिया। अब ऐसा कोई निश्चित नियम तो नहीं है कि लेबर जो है उसका 50% ही वर्क्स ओवरहेड हो, कम ज्यादा हो सकता है। अगर एक्चुअल में ओवरहेड 500 रुपये आए तो आपने तो 400 ही लिए, आपने इसका क्या किया, अंडर एब्जॉर्प्शन। और एक्चुअल ओवरहेड हो सकता है 300 रुपये ही आए, आपने तो 400 लगा दिए, तो आपने कर दिया इसका ओवर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम इसीलिए आया करती थी, ठीक है ना। बट ओवरहेड्स को हम लोग एस्टिमेट इसी ढंग से करते आ रहे हैं। अब ये अगर हम डायरेक्ट लेबर के बेस पर एस्टिमेट करें, बहुत सारे तरीके आपने पढ़े होंगे ओवरहेड्स को किस तरह से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के मेथड आपने पढ़े होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर हो सकता है, और दूसरा कहते हैं मैं तो मेटल से फिर क्या दुश्मनी, मैं तो मेटल का जो है एस्टिमेट लूंगा, मेटल 15,000 है, इसका ये 5,000 मेटल का 1/3 है, यहाँ पर भी मैं इसका 1/3 में मैं तो 333 रुपए लेकर चलूंगा, वो भी ले लीजिए भाई, गलत वो भी नहीं है। तो कुछ लोग मेटल के बेस पर, कुछ लोग लेबर के बेस पर, कुछ लोग मशीन आवर के बेस पर, जो मशीन आवर रेट आपने पढ़ी होगी मशीन आवर के बेस पर, कुछ लोग डायरेक्ट कॉस्ट के बेस पर। तो कोई भी आपने एक बेस, एक आधार बना लिया, और उस आधार के आधार पर, उस आधार के बेस पर आप लोग जो है ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन करते आ रहे हैं। इस सारे डिस्कशन का पर्पज ये था आपको ये बताना कि ये वेरिएबल ओवरहेड में बेशक इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सब जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर मिश्रण क्या है वो जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये मिश्रण टोटल कुल मिलाकर इसका पैकेज कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है, वो मुझे देखना है। और उसे बांटने का बेस कौन सा है, इसे बांटने का बेस मैंने बताया मेटल भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग टाइम बेस पर ज्यादा बांटते हैं। जनरली आप देखेंगे या तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर को यूज किया जाएगा, मशीन आवर को यूज किया जाता है। जनरली हम ओवरहेड्स को टाइम बेस पर ज्यादा बांटते हैं। अगर हम इसको मेटल बेस पर बांटने लग जाए तो ये नहीं कि हम कोई गलत हो गया कंसेप्चुअली, लेकिन जो ट्रेंड्स जो है उसके हिसाब से हम इसको टाइम बेस पर बांटते हैं। ये बताने का मेरा अभिप्राय ये था कि अब वेरिएबल ओवरहेड्स जब हमें एनालिसिस करना है तो अपना माइंड सेट कर लीजिए कि अब लगभग लगभग ये लेबर की तरह ही चलेंगे, जैसे लेबर वेरिएंसेस चलते थे वैसी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस चलेंगे। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं और उनको निकालना सीखते हैं कि कैसे निकलेंगे। तो मैंने लिखा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, VOCV वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब जब आप मेटल का क्वेश्चन कर रहे थे मैंने कहा था देखो पहला वेरिएंस तो एक ही होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी, कितनी होनी चाहिए इस प्रोडक्शन पर, कितनी हुई, दोनों का अंतर हो गया, वो वेरिएंस। आगे उसको एनालाइज करते रहो। तो जब मेटल की बात कर रहे थे तो हमने लिखा था स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट। जब हम लेबर की बात कर रहे थे तो हमने लिखा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट।
यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। क्या वेरिएबल ओवरहेड कितने होने चाहिए थे और कितने हुए, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम निकालेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, और यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, स्टैंडर्ड से हमारा मतलब जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना है, अब मैंने 400 यूनिट बनाई तो मैं देखूंगा 400 के लिए कितना होना चाहिए था। बेशक मुझे क्वेश्चन में 500 का दे रखा हो, लेकिन 400 के लिए कितना होना चाहिए था। यूनिट बनाई है 350, तो 350 के लिए कितना होना चाहिए था, वो है स्टैंडर्ड, उसका कंपेरिजन करना है। अगर एक्चुअल में क्वेश्चन में प्रोडक्शन 800 यूनिट का दे रखा है तो 800 के लिए कितना होना चाहिए था, उसको फाइंड आउट करिए, वो है हमारा स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब वो जो बेस्ड हो, बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, अब मैंने कहा कि लेबर की तरह से ही बिल्कुल चलो, तो ये अब तुम्हारा एक तरह से सामने देखो, ये मैंने एक तरह से लेबर कॉस्ट वेरिएंस लिखा है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। अब यहाँ ओवरहेड था तो मैंने स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लिख दिया। अब इसके हमने करने हैं दो टुकड़े, जैसे लेबर के करते थे। कौन कौन से होते थे भाई, एक को आप बोला करते थे रेट वेरिएंस। ठीक है, एक वेरिएंस होता था जिसको आप रेट वेरिएंस बोलते थे। ठीक है, और उसको आपने अभी भी हम एग्जांपल लेकर आए लास्ट लेक्चर में भी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, ऐसे करते थे कुछ। तो यहाँ पर भी हम उस वही रेट वेरिएंस यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ रेट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड के लिए ये रेट ऐसे नहीं लिखी जाती। तो इसको हम थोड़ा सा अंतर करने के लिए, मतलब वही है रेट पर आवर। ठीक है, वहां लेबर रेट पर आवर थी, यहाँ वेरिएबल ओवरहेड के रेट पर आवर, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। ठीक है, कि मेरे वेरिएबल ओवरहेड है 10,000 रुपए के और 1,000 घंटे काम हो रहा है, तो पर आवर मुझे कितना एब्जॉर्प्शन करना है, 10 रुपए एब्जॉर्प्शन करना है। तो इसको थोड़ा सा अलग भी हो जाए, इसमें मिक्स भी ना हो, मान लो एक ही क्वेश्चन में मेटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, तो SR लिखूंगा तो फिर वो कंफ्यूजन होगा कि लेबर का या ओवरहेड का। तो हमने इसको लिख दिया SRH। मैं इसको लिखूंगा, जो पहले लिखूंगा पहले वो लिख देता हूँ, SRH माइनस एक्चुअल रेट की जगह एक्चुअल रेट पर आवर। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल आवर्स। आवर्स का मतलब तो ये कितने घंटे काम हुआ, चाहे मेटेरियल के लिए देख लो उसको, चाहे लेबर के लिए देख लो, चाहे ओवरहेड के लिए देख लो कि कितने घंटे काम हुआ। लेकिन अब इसको नाम क्या दे, देखो नाम में इसको रेट वेरिएंस नहीं लिखा जाता, इसका जो नाम है जो ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड बजट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बस नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस ठीक वैसे ही जैसे लेबर रेट वेरिएंस आपने निकाला, स्टैंडर्ड रेट पर आर माइनस एक्चुअल रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, हो गया काम। दूसरा वेरिएंस जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, मात्रा विचरण, वॉल्यूम, या आप इसको एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई क्या, कितने घंटे में होना चाहिए था वो काम। आपने 1000 यूनिट बनाई है ना, कितने घंटे में बननी चाहिए थी, ये भाई इतने घंटे में बननी चाहिए थी, 50 घंटे में। आपने कितने घंटे में बनाई, आपने इसको बनाया 55 घंटे में, 5 घंटे एक्स्ट्रा लिए। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक वैसे ही जैसे लेबर एफिशिएंसी का वेरिएंस निकालते थे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट लिखा करते थे। अब यहाँ स्टैंडर्ड रेट की जगह हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। ठीक है, सॉरी, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आगे इसको तोड़े, लेबर को हमने आगे कहाँ तोड़ा था, हमने कहा था मिक्स वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकेगा। रीजन क्या है, इसको आगे तोड़ने के लिए मुझे चाहिए मिक्स वेरिएंस। मिक्स मतलब एक मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है,
तो जो चीज डायरेक्टली किसी चीज से जुड़ी हुई हो, ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई दरवाजा बनाना है तो उसके लिए मैं कहूँ प्लाई बोर्ड भैया कितना लगेगा, तो प्लाई बोर्ड तो साइज नाप के बता देगा, क्योंकि वो प्लाई बोर्ड की जो है वो मेटल डायरेक्टली दरवाजे पर अलोकेबल होगा कि भाई इतने प्लाई बोर्ड में इतने दरवाजे बनेंगे, इतने दरवाजे के लिए इतना प्लाई बोर्ड लगेगा। तो जो कह लीजिए कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, उसका आप एक रेशो फिक्स कर सकते हैं कि इतना ये और इतना ये मिलाइए तो ये बन जाएगा। लेकिन जो कॉस्ट इनडायरेक्टली है, उससे डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, तो उसका भैया रेशो हम फिक्स नहीं कर सकते, वो क्योंकि डायरेक्टली उससे जुड़ी हुई है ही नहीं, तो उसका डायरेक्टली कोई रेशियो कोई प्रोपोर्शन हम बना ही नहीं सकते। और बनाएंगे तो वो इतनी सारी खर्चे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, कि उनका आप अगर एक रेशियो तैयार करने बैठेंगे ना, तो उतनी लागत आपकी वो रेशियो तैयार करने में हो जाएगी। कॉस्ट कंट्रोल जो है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो उसका स्टैंडर्ड फिक्स करने में ही आपका काफी सारा खर्चा बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्टली अलोकेबल ही नहीं है, और जो डायरेक्टली अलोकेबल नहीं है उसका डायरेक्ट मिक्सचर बन नहीं सकता, उसका प्रोपोर्शन फिक्स हो नहीं सकता, और क्योंकि प्रोपोर्शन फिक्स नहीं हो सकता इसलिए इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, यहाँ पर कोई मिक्सचर नहीं बनता। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को केवल यहीं तक ही हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, आगे इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसकी टेबल कैसे बनेगी? टेबल बनाने के लिए आपको पहला काम तो वही करना है, ठीक है, कि जो आपको जरूरत है, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करो। देखो इसकी टेबल में कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। अगर मुझे प्रोडक्शन दे रखा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा पहले कि आउटपुट कितना कितना है भाई, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ स्टैंडर्ड रेट पर आवर, सॉरी मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, बल्कि ऊपर आप बजट लिखिए, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। अब एक ये चीज आगे हम इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड पर चलने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये कंसेप्ट अब आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि बजट और स्टैंडर्ड, इनमें अंतर क्या है। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो बुक में देखना, बुक में हो सकता है स्टैंडर्ड ही लिख रखा हो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आपको लगेगा स्टैंडर्ड ऑलरेडी दे रखा है, निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है, वहां पर हो सकता है वो अंतर करे या ना करे, लेकिन हमें अंतर करना ही है। बजट में और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है जरा वो अच्छे से समझ लो। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो आधार होता है वो होता है बजटरी कंट्रोल। पहले बजट बनता है, बजट के बाद स्टैंडर्ड बनता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए बजटरी कंट्रोल लागू करना अनिवार्य होता है। पहली शर्त होती है कि बजट बने, बजट के बेस पर ही स्टैंडर्ड हो सकता है। अब बजट का मतलब क्या है? देखो हम पहले एस्टिमेट करते हैं, हम अभी पढ़ेंगे भी, पहले हम एस्टिमेट करेंगे हमारी कितनी बिक्री होगी, सेल्स कितनी होगी, सेल्स के बेस पर हम देखेंगे अच्छा फिर प्रोडक्शन कितना होगा, कितना प्रोडक्शन मुझे करना पड़ेगा। ये एक एस्टिमेट है, एक्चुअल में प्रोडक्शन उतना हो जरूर नहीं है। मैंने सोचा कि भाई इस बार हम शायद 800 यूनिट बना दें, शायद हम 800 यूनिट बना देंगे, हमारा प्लान है हम 800 यूनिट बना देंगे, ये है मेरा बजटेड आउटपुट। जो एस्टिमेटेड आउटपुट है उसी का नाम है बजटेड आउटपुट, ठीक है। अब एक्चुअल में तो प्रोडक्शन हो सकता है कम भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अनुकूल सिचुएशन है, तो हो सकता है आप एक्चुअल में जब आउटपुट करो तो 800 की जगह 1000 यूनिट बना दो। और आज जैसी सिचुएशन हो, कोविड वाली जो सिचुएशन जो चल रही है, ठीक है, उस सिचुएशन में जब आप हर चीज पर एक मतलब कहिए रिस्ट्रिक्शन सी चली हुई है, तो आप खुलकर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, पूरा फुल टाइम फैक्ट्री को नहीं दे पा रहे हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हो सकता है एक्चुअल में जब आप बनाने बैठे तो आप अपनी पूरी एफिशिएंसी यूज ना कर पाए, और आप हो सकता है इसमें सिर्फ 500 यूनिट बना पाए। तो एक्चुअल और बजटेड इन दोनों में आउटपुट में तो ये अंतर है। अब मैं बात बता रहा था स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड्स, जो बजटेड और स्टैंडर्ड है उनमें क्या फर्क है। अब जब मैंने बजट बनाया है, अब ये तो पहले का ही काम चल रहा है ना, प्लानिंग चल रही है,
तो मैं कहूँगा अच्छा इस 800 यूनिट को बनाने में भैया कितना खर्चा लग जाएगा। अब मैंने अंदाजा लगाया, अच्छा भाई इसमें इतने रुपए का ये, इतने का ये, इतने का ये, पिछली बार ये था, इस बेस पर लगभग मुझे लग रहा है कि इतना खर्चा हो जाएगा, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे 4000 रुपया, 4000 रुपये शायद खर्च हो जाए। ठीक है, ये बजटेड वेरिएबल जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के लिए एस्टिमेट किया गया है, वो ओवरहेड्स, वो खर्चे जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के लिए है उसको हम बजटेड बोलेंगे। ठीक है, बुक में चाहे उसको कुछ भी लगे रखो, हम उसको बजटेड बोलेंगे, हम उसको कहेंगे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, मतलब वो जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के लिए है। अब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड क्या होंगे भाई, एक्चुअल में मैंने 500 यूनिट बनाई है, ठीक है 500 यूनिट्स, एक्चुअल मेरा खर्चा कितना हुआ है, एक्चुअल मेरा खर्चा हुआ है भाई मान लीजिए मैंने कहा 3000 रुपया, 3000 रुपया खर्च हुए हैं भाई मेरे तो 3000। अब स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड होगा, ध्यान से देखिए, आउटपुट तो एक्चुअल वाला और रेट बजट वाला। मतलब ये 4000 थी 800 के लिए, अब तुमने बनाई कितनी 500, तो 500 के लिए कितना होना चाहिए था, इसलिए बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड वो वेरिएबल ओवरहेड विच आर एब्जॉर्ब्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो एब्जॉर्ब हुए हैं। ठीक है ना, तो 800 के लिए 4000, तो भैया 500 के लिए कितना, 500 के लिए कितना होना चाहिए था, 2500 रुपया होना चाहिए था, 2500 रुपया होना चाहिए था, वो आया 3000। तो ये इन तीनों में अंतर है। ठीक है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड या बजटेड फिक्स ओवरहेड का मतलब है कि वो खर्चे जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के लिए, ये एक्चुअल वाले वो खर्चे जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, और स्टैंडर्ड वाले कौन से, वो खर्चे जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए है लेकिन रेट कौन सी वाली है, बजट वाली है, रेट वो वाली है जो पहले से तय हो रही है, वो वाली रेट के हिसाब से। ठीक है, इसे हम स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड बोलेंगे। और एक चीज और मजेदार है, ध्यान से देखें कि अगर मैं बजटेड रेट निकालूं और स्टैंडर्ड रेट निकालूं तो रेट में कोई फर्क है, जरा देखना, ये 4000 रुपया 800 यूनिट पर खर्च होता, पर यूनिट 5 रुपया, ये 2500 रुपया 500 यूनिट पर खर्च होना चाहिए था, पर यूनिट 5 रुपये। तो रेट में कोई फर्क नहीं होता, बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट में कोई फर्क नहीं होता, ये बेसिक बातें हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लेना ओवरहेड्स को स्मूथली चलाने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, अब आप समझ गए होंगे, जो इस बजटेड आउटपुट के लिए मुझे दे रखा होगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मुझे जनरली क्वेश्चन में मिलेगा, मैं यहाँ लिख दूंगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड में निकाल दूंगा बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, उसके बेस पे निकाल दूंगा कि बनाया कितना है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखना आप स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल रेट पर आवर। ठीक है, पर आवर रेट हम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी, एक्चुअल रेट पर आवर भाई कितने, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को डिवाइड कर दो एक्चुअल आवर्स से। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड आवर से, या बजटेड वेरिएबल ओवरहेड को डिवाइड कर दो बजटेड आवर से। मैंने अभी बताया बजट और स्टैंडर्ड के रेट में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल आवर्स ये क्वेश्चन में दिए हुए मिलेंगे, बजटेड आवर्स ये भी क्वेश्चन में होंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो हम निकाल लेंगे, और स्टैंडर्ड आवर्स ये उसी तरह से निकल जाएंगे बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो ये जब हम निकालेंगे तो अपना क्वेश्चन सिर्फ 3 लाइन का रह जाएगा, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। म्यूट हो जाइए प्लीज सर पूछना, प्लीज म्यूट हो जाइए विपिन। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए, कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं 10,000। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उनको पूरा लिखा हुआ है वैसे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड दीज आर ₹12,000, बजटेड आउटपुट प्रोडक्शन दे रखा है वैसे, इसमें बात है कि बजटेड आउटपुट बजटेड प्रोडक्शन
500 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 450 यूनिट्स, और एक्चुअल आवर्स हैं 200 घंटे काम हुआ है। और एक और इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट। ढंग से अगर आपने इनको समझ लिया तो ओवरहेड वेरिएंस आपको मेटेरियल और लेबर से ज्यादा आसान लगेंगे। तो एक्चुअल टाइम फॉर 1 यूनिट है 30 मिनट्स। आइए अब जरा इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, हमें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने हैं। क्या करें, ये सॉल्यूशन हम लिखते हैं। चलो कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है अपना। तो भाई मैंने आउटपुट चाहिए मुझे, बजटेड आउटपुट अगर मुझे दे रखा है तो मैं लिख दूँ, क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, एक्चुअल आउटपुट। फिर मैं यहाँ लिखूंगा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि मुझे जरूरत तो इसी की पड़ेगी। बजटेड आवर्स अगर क्वेश्चन में हो, अवेलेबल हो तो मैं लिखूंगा। एक्चुअल आवर्स निकाल सकता हूं तो मैं उनको भी लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन में होंगे वैसे। और स्टैंडर्ड आवर्स तो मुझे निकालने पड़ेंगे जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बीबीओ बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। फिर हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेट पर आवर और एक्चुअल रेट पर आवर, ताकि हम अपना आगे जिसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई अदर इंफॉर्मेशन हुई तो वो हम नीचे लिख लेंगे एडिशनल। अब देखो क्वेश्चन में जो कुछ है पहले वो लिख लो। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 10,000 और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 12,000। चलिए, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड मैंने लिख दिया 12,000, सॉरी आउटपुट पर लिख दिया 12,000, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 10,000। और आउटपुट देखो, बजटेड 500 और एक्चुअल 450। ये 500 यूनिट के लिए बनाया था बजट हमने, लेकिन एक्चुअल में हम बना पाए 450 यूनिट से केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं 200, एक्चुअल आवर्स हैं 200। ठीक है, और ये बता रखा कि 1 यूनिट बनानी है भाई, तो 1 यूनिट में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब पहले शुरू करते हैं। यहाँ लिखना है, लिख दो बेशक इस इंफॉर्मेशन को, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट। ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया 30 मिनट। अब सब कुछ आवर्स में चल रहा है तो 30 मिनट का मतलब 30 डिवाइड बाई 60 यानी कि 1/2 आवर, आधा घंटा। 1 यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगना चाहिए। अब जरा देखो भाई, आप ये आपको जो मैंने अभी बताया वो अगर आपने सही ढंग से समझा तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए। ये बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 12,000। तो 12,000 कितने के लिए? 500 यूनिट के लिए। हमने जब 500 का एस्टिमेट किया था तो उस पर 12,000 लगने थे, लेकिन हम तो यूनिट 450 ही बना पाए। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल वो होंगे जो 450 के लिए होने चाहिए थे। तो आप करिए 12,000 500 यूनिट के लिए, तो 450 के लिए कितना कर लीजिए, शायद 10,000 12,000 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई 450, 10,800 रुपीज। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स आपको चाहिए बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन 450 यूनिट, और भैया 1 यूनिट के लिए आधा घंटा लगना चाहिए, तो 225 आवर्स निकाल दी। अगर मुझे यहाँ तो ये ऐसे दे रखा है, अगर यूँ दे रखा होता बजटेड आवर्स 500 तो मैं कहता हाँ भाई, मान लो बजटेड आवर्स होता 250 तो मैं कहता अच्छा 500 यूनिट के लिए तो 250, तो 450 के लिए कितना, फिर मैं ऐसे करके निकाल। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, दे भी नहीं रखा, और निकालना चाहो फिर भी निकाल सकते हो, क्योंकि बजटेड आवर्स मैंने बताया बजटेड वो जो बजटेड के लिए है, बजटेड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, निकालना चाहिए भी निकाल दो। अगर क्वेश्चन में दे रखा होता भाई 1 यूनिट को बनाने में आधा घंटा, रेट तो वही रहेगी, तो 500 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए था, 250। वैसे इसका क्वेश्चन में कहीं कोई यूज नहीं है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में ये दे रखा हो आधा घंटा अलग से देने के लिए, तो इसके बेस पर स्टैंडर्ड आवर्स निकाल सकता था। कि मान लो ये दे रखा होता हमें 250 घंटे,
तो मैं कहता अच्छा 500 यूनिट के लिए 250 घंटे, एक के लिए 250 डिवाइड बाई 500 तो 450 के लिए कितना। अब बात आती है स्टैंडर्ड रेट पर आवर। रेट एक ही होती है। अब देखो आप चाहे बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड को बस्टेड आवर से डिवाइड करके देखो, या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड को स्टैंडर्ड आवर से डिवाइड करके देखो। ये कर मत देना भाई बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड को स्टैंडर्ड आवर से कर दो, या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड को बस्टेड आवर से, क्रॉस कनेक्शन करना मत, नहीं तो कैसे भी चल लो। अब बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड मेरे 12,000 है और बस्टेड आवर्स हैं 500, आप इसको डिवाइड करके देख लो। ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड मैंने अभी निकाले 10,800 और स्टैंडर्ड आवर्स है 225, कैसे भी करके देख लो स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितनी आती है दोनों से। 12,000 डिवाइड बाय 500, ये 12,000, हाँ सॉरी ये 250 था भाई, 500 तो आउटपुट है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बस्टेड आवर्स, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 250 कर दो, या 10,800 जो अपने स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड है उसको स्टैंडर्ड आवर से डिवाइड कर दो। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 250 48 आता है, और यहाँ इससे भी अगर आप करेंगे 10,800 डिवाइडेड बाई 225, ये भी 48 आता है, कैसे भी कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर आ गया हमारा 48, 48 रुपए पर आवर। एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल रेट पर आवर देखो, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, सॉरी एक्चुअल आवर्स कितने हैं 200 ये रहे, और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है 10,800, सॉरी 10,800 नहीं, तो 10,000 को 200 से डिवाइड कर दो तो 50 रुपया हो जाएगा एक्चुअल रेट पर आवर। बस हो गया काम, हमें अपने क्वेश्चन में जो कुछ चाहिए था सब मिल गया इक्वेशन बनाने के लिए। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, वहां तो फिर भी आपको मेटेरियल एक्स वाई जेड तीनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ता था, यहाँ तो क्वेश्चन ही 3-4 मतलब एक लाइन आपके फॉर्मूला लिखने की और दूसरी लाइन सॉल्यूशन की। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड मैंने निकाले 10,800, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 10,000, तो कितना हो गया 800 रुपया फेवरेबल हो गया काम। दूसरा बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये बिल्कुल लेबर रेट वेरिएंस की तरह है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल रेट ARH लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट पर आवर अभी हमने निकाली 48 रुपया और एक्चुअल 50, 48 माइनस 50, और एक्चुअल आवर्स कितने हैं 200, और 200 गुना 2 400 रुपया एडवर्स, ये आ रहा है अपना बजट वेरिएंस। और वॉल्यूम या कह लीजिए एफिशिएंसी वेरिएंस, ये आता है भाई स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं अभी हमने निकाले 225, एक्चुअल आवर्स कितने हैं क्वेश्चन में दे रखे हैं 200, और रेट पर आवर्स हैं 48, तो 25 गुना 48 1200 रुपया फेवरेबल। चेक कर लीजिए 1200 फेवरेबल 400 एडवर्स, ये आ गया 800 रुपया फेवरेबल दोनों का। इस तरह से वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना है। बाकी वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर आते भी हैं तो क्वेश्चन में फिक्स्ड वाले के साथ मिक्स होकर आते हैं, मतलब उसी क्वेश्चन में फिक्स वेरिएंसेस भी है और वेरिएबल भी, इस तरह से ज़्यादा आता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जब क्लास अपनी होगी तो वहाँ पर हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को भी कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही।